दोस्तों, आज आपके सामने एक नया लेक्चर होगा। वैद्युत धारिता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चालक की धारिता के बारे में। इंटर लेवल का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझते हैं, चालक की धारिता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सारी चीजें इसके आगे बढ़ते रहेंगे। चालक की धारिता, कैपेसिटर क्या होता है? आपने धारिता के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, पंखे के पीछे सफेद सफेद लगा होता है, जैसे कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि धारिता क्या होती है। ये देखिए धारिता आप देख पा रहे होंगे, इसको कंडेंसर बोल सकते हैं। कि चालक की धारिता क्या होती है, इसको हम लिख के थोड़ा सा बताते हैं, आपको ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। देखिएगा, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किसी विलगित चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के अनुपात में बढ़ता है। यहां पर विलगित का मतलब होता है जो किसी पर निर्भर नहीं होता। विलगित का मतलब होता है किसी और पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के अनुपात में बढ़ता है। अर्थात कहने का मतलब है जितना मान Q का बढ़ता है उतना मान V का बढ़ता है। अर्थात आवेश का मान बढ़ने से विभव का मान बढ़ता है, आवेश का मान घटने से विभव का मान घटता है। अर्थात ये जो Q और V है एक दूसरे से परम मित्र है, एक दूसरे पर डिपेंड है, दोस्त है। अगर Q का मान बढ़ेगा तो V का मान भी बढ़ेगा, Q का मान घटेगा तो V का मान भी घटेगा। समझ पा रहे होंगे, अगर Q का मान बढ़ा तो V का मान भी बढ़ा, अगर Q का मान घटा तो V का मान भी घटा। क्लियर है? जैसे कि हम इसको हटा देते हैं, अब देखिएगा Q का मान बढ़ा तो V का मान बढ़ा। बेटा बहुत ही अच्छा, यही से कॉन्सेप्ट बनेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी छोटी छोटी बातें आपको जो भी आगे मिलेंगी समझ में आएंगी। अब यहां पर हम समझते हैं Q का मान बढ़ा तो V का मान बढ़ा, Q का मान घटा तो V का मान घटा। अर्थात ये एक दूसरे के परम मित्र हैं। आपको पता है जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, ये हटाते हैं तो यहां पर आ जाएगा CV। C क्या है? एक नियतांक है। C क्या है? एक नियतांक है, जिसको बोलते हैं धारिता बोलते हैं। क्या बोलेंगे? धारिता। तो C बराबर Q अपान V। C बराबर क्या मिला? Q अपान V। यहां पर हमने क्या किया? V बराबर 1 वोल्ट कर दिया। क्या कर दिया? V बराबर 1 वोल्ट। तो इफ V बराबर 1 वोल्ट किया मैंने, V बराबर कितना किया? 1 वोल्ट। जब V बराबर 1 वोल्ट किया अर्थात V के स्थान पर हमने कितना रखा? 1 रखा। जब V के स्थान पर 1 रखा तो C बराबर Q मिला। C बराबर कितना मिला? Q मिला। अब देखिए एक चालक, यहां से हमने क्या बनाया, यहां से क्या परिभाषा बनती है कि एक चालक के आवेश में, एक चालक के विभव में 1 वोल्ट, एक चालक के विभव में 1 वोल्ट से बढ़ाने में, 1 वोल्ट से बढ़ाने में जो विभव देना पड़ता है, जो विभव देना पड़ता है, जो विभव देना पड़ता है वो क्या कहलाता है? उसकी धारिता 1 होती है। उसकी धारिता कितनी होती है? 1 होती है। उसकी धारिता कितनी होती है? 1 होती है। अर्थात यहां कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने में भी विभव देना पड़ता है। जो विभव देना पड़ता है उसकी धारिता किसके बराबर होती है? उसकी धारिता कूलाम के या आवेश के बराबर होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। क्लियर है? C बराबर Q। अर्थात धारिता मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारिता मतलब क्या होता है? धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता। अब हमें एक बात बताइए, जैसे कि आपके पास एक चालक पदार्थ है, अगर उसको 1 कूलाम आवेश देना पड़ेगा तो उसकी धारिता ज्यादा होगी। अगर ज्यादा आवेश देना पड़ेगा तो उसकी धारिता ज्यादा होगी। कम आवेश देना पड़ेगा तो उसकी धारिता क्या होगी? कम। यहां से आप समझिएगा, अगर किसी चालक पदार्थ को
ज्यादा आवेश देना पड़ रहा है तो उसकी धारिता क्या है, ज्यादा। अगर कम आवेश देना पड़ रहा है तो उसकी धारिता क्या है, कम। अगर कम आवेश है तो उसकी धारण करने की क्षमता कम है, अगर ज्यादा आवेश है तो उसके धारण करने की क्षमता क्या है बच्चा, ज्यादा है। समझ पा रहे होंगे, बात क्लियर है, ये बात समझ में आई होगी इतनी, C बराबर Q। ठीक है, अब यहां पर आपको दो क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान दीजिए जरा, दो क्वेश्चन कराते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देना जरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा रहा है, दो क्वेश्चन कराएंगे। यदि चालक के आवेश को दोगुना कर दें तो उसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला, यहां पर आपको आंसर लिखना है, अभी हम बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा, ध्यान देना, यदि चालक के विभव को दोगुना कर दें तो उसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पर आपको आंसर लिखना है, आपके पास 1 मिनट का समय है, सोचिएगा कैसे होगा। देखिए, कह रहा है यदि चालक के आवेश को दोगुना कर दें, आवेश को क्या करना है, दोगुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि यहां पर अभी एक फार्मूला आपने सीखा, C बराबर Q अपान V, C बराबर Q अपान V सीखा। तो जैसे कि यहां पर सीखे C बराबर Q अपान V, ठीक, क्या कह रहे हैं, आवेश को दोगुना कर दिया जाए, तो अर्थात आवेश कितना कर दिया जाए, 2Q कर दिया जाए, तो C बराबर 2Q अपान V कितना कर दिया जाए, C बराबर 2Q अपान V कर दिया जाए। आप यही करेंगे, आप लोग यही करेंगे, अभी बताते हैं। नया क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि चालक के विभव को दोगुना कर दिया जाए, विभव को कितना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, अर्थात V का मान कितना कर दिया जाए, यहां पर 2V कर दिया जाए। फिर से वही C बराबर Q अपान V, तो यहां कितना करेंगे आप, 2V करेंगे, तो Q बटे कितना किया, 2V किया। आप लोगों ने ये आंसर निकाला होगा, सही है कि नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बालक, ये गलत होता है, ये क्या होता है, गलत होता है। अब ये गलत क्यों होता है, इसके पीछे प्योर फिजिक्स है, इसके पीछे शुद्ध फिजिक्स है, आप समझिएगा, हम आपको समझाते हैं। देखिएगा, कह रहा है यदि चालक के आवेश को दोगुना कर दें तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने अभी आपको एक चीज बताया कि ये एक दूसरे से क्या है, परम मित्र है, अर्थात बेस्ट फ्रेंड है। हमने आपको बताया था अगर Q का मान बढ़ेगा तो V का भी मान बढ़ेगा, Q का मान घटेगा तो V का मान भी घटेगा। क्लियर है, ये बताया था मैंने। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है यदि चालक के आवेश को दोगुना कर दें, कहने का मतलब है पहले अगर आवेश Q है तो बाद में कितना करना है, 2Q करना है। अगर आवेश दोगुना हुआ तो बच्चा विभव भी तो दोगुना होगा, इसके अनुसार, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, बोलो बच्चा, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्वेश्चन में यही तो बोलेगा, हम तो यही करेंगे ना, सही है कि नहीं। Q का मान अगर बढ़ा तो V का मान भी बढ़ेगा, जितना Q का बढ़ा उतना V का मान बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। तब क्या लगाएंगे, C बराबर Q अपान V, Q का मान 2Q, V का मान, सॉरी यहां पे V होगा, 2V कैंसिल हुआ, अर्थात क्या कुछ बचा, 2 से 2 कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना, C बराबर Q अपान V। क्या कोई प्रभाव पड़ा, तो आंसर बेटा इसका क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है,
जैसे कि यहां पर आप बात करते हैं, फिर से वही काम होगा, आवेश का मान कितना है, चालक के विभव को दोगुना कर दिया जाए तो v का मान कितना हुआ 2v। अगर विभव का मान बढ़ा तो आवेश का भी मान बढ़ेगा 2q। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब c बराबर q अपान v, q का मान कितना है 2q, v का मान कितना है 2v, 2 से 2 कैंसिल, तो c बराबर q अपान v। क्या कोई परिवर्तन पड़ा पहले से? कोई परिवर्तन नहीं पड़ा, तो इसका भी आंसर कोई परिवर्तन नहीं। इसका भी आंसर क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात धारिता पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। धारिता पर क्या कोई परिवर्तन पड़ रहा है? तो धारिता पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ रहा है। बस हमारे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में नोट बना लेना, ठीक है। अब अच्छा, हम ऐसा क्या करें इस पर कि धारिता पर प्रभाव पड़े? इस पर हम ऐसा क्या करें कि धारिता पर इसका प्रभाव पड़े? सोचिए, दिमाग लगाइए। फिजिक्स समझने वाली चीजें हैं, रटने वाली चीजें नहीं। ऐसा क्या करें, इसको हटा लेते हैं, कि धारिता पर प्रभाव पड़े। देखिए, दोनों क्वेश्चन हमने ऐसे देखे कि धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, C बराबर Q अपान V, यही सीखा हमने। हम क्या करें कि धारिता पर प्रभाव पड़े? अब देखिए, हम आपको बताते हैं क्या करें कि धारिता पर प्रभाव पड़ेगा। हमने यहां पर बताया था आपको, अगर Q का मान बढ़ रहा है तो V का मान भी बढ़ रहा है, अगर Q का मान घट रहा है तो V का मान भी घट रहा है। क्लियर है? इस स्थिति पर हम क्या करते हैं कि प्रभाव पड़े। अगर हम Q या V को, अगर हम कहें किसी के मान में परिवर्तन पड़ना चाहिए, तो आप क्या करिएगा, एक बार Q को नियत कर दीजिए। Q को क्या करिएगा, Q को नियत कर दिया जाए। अगर Q को नियत कर दिया जाए तो C के मान में परिवर्तन पड़ेगा, अर्थात Q को नियत कर देंगे तो क्या मिलेगा, C बराबर 1 अपान V, या C अनुक्रमानुपाती 1 अपान V, C व्युत्क्रमानुपाती 1 अपान V। अर्थात जब Q का मान नियत करेंगे तब इस पर परिवर्तन पड़ेगा, किस पर, C पर। दूसरी स्थिति क्या कर सकते हैं, सेकेंड में, ये फर्स्ट था, सेकेंड में क्या कर सकते हैं, हमने Q को नियत किया, आप V को नियत कर दीजिए। अगर V को नियत करेंगे तो क्या मिलेगा, Q, तब भी परिवर्तन पड़ेगा, किस पर, C पर। अर्थात कहने का मतलब है, यहां से आपको कॉन्सेप्ट निकल के आया, अगर C पर परिवर्तन पड़ना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग भी, अगर C पर परिवर्तन पड़े, C पर परिवर्तन कब पड़ेगा, जब Q या V के दोनों मानों में से एक के मान को नियत कर दिया जाए। एक के मान को क्या कर दिया जाए बच्चा, नियत कर दिया जाए, तब C के मान में परिवर्तन पड़ने लगेगा। क्लियर है? इतने बस हमारे, यही कॉन्सेप्ट आपको हम कराएंगे संधारित्र में, इसके जस्ट लेक्चर के बाद, संधारित्र के बाद। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। एक चीज सीखिएगा, यहां पर आपको बता दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। C के अर्थात धारिता के SI मात्रक की बात करते हैं। SI मात्रक की बात करते हैं। SI मात्रक कूलाम, आवेश मतलब कूलाम, और ये क्या हुआ, वोल्ट। बेटा, ये जो होता है आपका कूलाम प्रति वोल्ट, ये कहलाता है फैरेड। क्या कहलाता है, फैरेड। क्या कहलाता है, फैरेड। इसका एक दूसरा भी मात्रक होता है धारिता का, फैरेड, या एक होता है कूलाम प्रति वोल्ट। एक होता है कूलाम प्रति वोल्ट, या दूसरा क्या होता है बच्चा, फैरेड होता है। अर्थात C बराबर, यहां पर हमने लिखा 1 फैरेड, इसको यफ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, यफ से व्यक्त करते हैं। तब हम बात करते हैं कि ये फैरेड क्या होता है, तब हम बात करते हैं कि ये फैरेड होता क्या है। तो ध्यान से सुनिए, 1 फैरेड क्या होता है, देखिएगा, 1 फैरेड अर्थात C बराबर कितना मान लिया, 1, तो Q और V का मान कितना करना पड़ेगा, 1। तो किसी चालक पदार्थ के 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव के मान में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो वह 1 फैरेड कहलाता है।
यदि किसी चालक के आवेश में 1 कूलाम आवेश की वृद्धि हो तो उसके विभव में भी कितने वोल्ट की वृद्धि होगी? 1 की। तो क्या कहलाएगा? 1 फैरेड कहलाता है। इतनी बात सुनाई। देखिए फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? चालक की धारिता कैपेसिटर। Q और V में रिलेशन होता है। विद्युत चालक के आवेश के विभव में इस प्रकार वृद्धि होती है कि जितना विभव बढ़ता है उतना ही आवेश बढ़ता है। क्लियर? Q और V में रिलेशन यही होता है। क्लियर? अब यहां पर इसको हटा के हमने क्या लगा दिया? C, एक नियतांक। तो C बराबर Q अपान V। क्लियर? इसका मात्रक निकाला है, SI मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, अर्थात ये क्या कहलाता है? 1 फैरेड कहलाता है। इधर क्वेश्चन की ओर आते हैं। लिखा है यदि चालक के आवेश को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपने अपने अकॉर्डिंग क्या बताया? धारिता को दोगुना, आवेश को दोगुना किया, विभव को तो किया नहीं था आपने, अगर पहले हमने कराया था तो इसके पहले। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर Q का मान बढ़ेगा तो V का मान भी बढ़ेगा, इसलिए Q बराबर 2Q, V बराबर 2V। दोनों मान रखा तो 2 से 2 कैंसिल, कोई परिवर्तन नहीं। सिमिलरली इस पर भी। अब अगर आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है कि यहां पर तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्वेश्चन हमने देखा, लेकिन ऐसा क्या करें कि धारिता पर परिवर्तन पड़े। तो जब धारिता पर परिवर्तन पड़े आपके अकॉर्डिंग अगर कहने का मतलब है, तो किसी इन दोनों के मानों में कोई एक मान नियत कर दो, कांस्टेंट नियत कर दो। क्लियर है? अगर नियत कर देंगे, एक का मान नियत कर देंगे तो C के मान में परिवर्तन पड़ने लगेगा। क्लियर है बात? समझ में आई होगी। इस लेक्चर के बाद हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र क्या होता है। बेटा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगर चैनल अच्छा लगा हो तो कमेंट करके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताया करिए कि वीडियो कैसा लगा है, क्या आपको चाहिए, क्या पढ़ना है, ये भी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स से संबंधित कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, जो आपको पढ़ना है। ठीक है? जो भी आपको जरूरत है हमारे इस YouTube चैनल से आपको सारी जरूरतें पूरी कराई जाएंगी। ठीक है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।